बार की बात है, एक घना जंगल था जिसे लोग नागवान कहते थे। कहा जाता है कि वहाँ एक श्रापित सांप रहता है जो न तो पूरी तरह सांप है न ही इंसान है, बल्कि एक आत्मा है जिसे सदियों से जंगल की जड़ों में कैद किया गया है। इसी जंगल में आया एक अजीब सा प्राणी, इंसान जैसे दिखने वाला एक चूहा जिसे सब गुरु चूहा कहते थे। उसके साथ थे उसके दो इंसाने चेले, कालू और भोलू। गुरु चूहा जीव मंत्रों और रहस्यमय शक्तियों का जानकार था। वह जंगल की छुपी शक्तियों को अपने काबू में करना चाहता था। आज रात हम नागवान की आत्मा को जगाएंगे, गुरु चूहा बोला। अगर उसकी आंखें मिल गई तो अमृतत्व मेरा होगा। तीनों मसाले लेकर जंगल के अंदर गए। घना कोहरा, अजीब आवाजें और हर दिशा से आती फुसफुसाहटें, लेकिन गुरु चूहा रुकने वाला नहीं था। जंगल के बीचों बीच एक खंडर था। टूटी मूर्तियां और सांप के आकृतियों से घिरा हुआ है जंगल। जमीन पर गोल निशान था और बीच में दो चमकती आंखें। वो थी श्रापित सांप की आंखें। गुरु चूहे ने मंत्र पढ़ा और वो आंखें नीली आग की तरह जलने लगी। अचानक जमीन फटने लगी और एक धुएं में लिपटा सांप उठ खड़ा हुआ, जिसकी आंखें जल रही थी। आवाज गूंज रही थी, जिसने मेरी नींद तोड़ी वो अब मेरी जगह लेगा। कालू डर के मारे भागा, लेकिन भोलू गुरु के कहने पे आंख छू बैठा। तभी एक जोरदार विस्फोट हुआ और भोलू की आंखें नीले हो गई। उसका शरीर मुड़ने लगा। वो आधा इंसान और आधा सांप बन गया। गुरु चूहा, भोलू नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भोलू की जगह अब नया रक्षक बन गया था। नागवान का सांप की आत्मा अब उसमें समा चुकी थी। गुरु चूहा चुपचाप जंगल से बाहर चला गया और पीछे बच गया एक श्रापित चेहरा जो अब आने वाले इंसानों का इंतजार कर रहा है। नागवान अभी भी वही है और अगला नंबर किसका होगा कौन जाने। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।